हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज आप सभी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है। ठीक है भाई। जिस चीज़ के लिए आप इतने समय से व्याकुल थे, न जाने आपने कैसे कैसे कमेंट्स किए और अपनी इमेच्योरिटी को दिखाया है काफ़ी। तो खैर, तो आज फाइनली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे NTPC CBT 1 के एग्ज़ाम में क्या मार्क्स रहे, क्या स्कोर रहा, क्या चीज़ें रही। हालांकि स्कोर कम रहा, बहुत एक्सपेक्टेड जो था मेरा उससे तो बहुत ज़्यादा कम रहा। बट जो भी चीज़ें रहीं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। हालांकि मैं बिल्कुल भी शेयर करना नहीं चाहता था, सिंपल सी बात ये थी। इसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे मार्क्स कम हैं या मार्क्स इतने भी कम नहीं है कि भाई देखो CBT 1 क्लियर हो जाएगा, इस बात में मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है। और ना ही मैंने पढ़ा ही नहीं, कि एक शब्द भी पढ़ा नहीं था वैसे भी। तो मैं इतना वो टेंस भी नहीं था कि भाई, ठीक है, इतना मेरे को पहले भी पता था कि CBT 1 हो जाना है, इतना मेरे को अभी भी पता है कि CBT 1 हो जाना है, आराम से हो जाना है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैं चाहता नहीं था शेयर करना, इस वजह से क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें शेयर करने का शौक है नहीं। ठीक है। मैं पर्सनली मतलब फालतू की हवाबाजी करना, या मेरा कहीं पे रोल नंबर आ गया तो उसकी स्क्रीनशॉट लगाऊं और उसमें, समझ रहे हो आप, कि उसमें उसको हाईलाइट करके और ऐसे रील बना के पीछे एक गाना लगा दूं, है ना, मासूम शर्मा का। तो तो इन सब चीज़ों का शौक मुझे है नहीं पर्सनली। ठीक है। बट एक बहुत अच्छा बेस है हमारे चैनल पे, अच्छे खासे लोग जुड़े हुए हैं। सारे लोग ऐसे नहीं है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं, लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं है। हालांकि मैं ये चीज़ आपको अपडेट करता रहूँगा कि हाँ भाई, हमने CBT 1 दिया, तो अब CBT 1 हो जाएगा या नहीं होगा, या हो गया रिजल्ट आने के बाद कि भाई CBT 1 हो गया है, अब हम CBT 2 देंगे, या ये सब चीज़ें जो भी होंगी वो अपडेट करता रहूँगा। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको जिस भी एग्ज़ाम को दिया उसके मार्क्स आ गए वो वीडियो बना रहा हूँ या फालतू की चीज़ें, समझ रहे हो, कि जैसे हर एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ मैं, तो मॉक टेस्ट के बाद भी मैं एक स्कोर कार्ड, क्या वो होते हैं ना, जो मतलब मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं कि भाई तू वीडियो से ज़्यादा तेरे स्कोर कार्ड्स चलेंगे। तो वो स्कोर कार्ड जो भी होता है ना, तो उसमें रैंक दिखाई होती है और मार्क्स दिखाए होते हैं। तो उसको लगा के पीछे एक गाना लगा दो बढ़िया सा, तो वो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जेन्युइन चीज़ें मैं चाहता हूँ। आप जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था उस वक्त भी मैं आपसे कहता था कि आप मेरे मार्क्स को देखने के लिए तो बिल्कुल भी मत आइए। ठीक है। अगर आप लोग मार्क्स को देखने आ रहे हो तो बिल्कुल मत आइए। आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप सीखिए अप्रोच, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच आप सीखिए, है ना। कुछ अच्छी चीज़ें लेके जाइए, अपना समय खराब मत करिए। मार्क्स देखना, किसी दूसरे के मार्क्स देख के आपका तो कुछ होने वाला नहीं है ना। और रही बात आपको मोटिवेशन मिलने की, कि भाई कुछ बच्चों के कमेंट तो ऐसे आ रहे थे कि भाई मार्क्स बताओ, भाई तुम्हारे मार्क्स से मोटिवेशन मिलेगा। तो आज मैं आपको इतना सारा मोटिवेशन देने वाला हूँ कि 5-10 नंबर आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे यहीं से, इस वीडियो से अपने आप। आपके CBT 1 में अगर आपके 70 मार्क्स होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद, मेरे मार्क्स देखने के बाद आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे, इस बात की आपको गारंटी मिल जाए। गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है। तो आपको इतना सारा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरे को पता है कि वैसे भी ये फालतू वाली रामायण तो कुछ लोग ही सुनेंगे, ये रामायण तो नहीं सुनेंगे लोग, डायरेक्ट स्कोर कार्ड पे पहुंचेंगे। तो स्कोर कार्ड पे पहुंचने से पहले आप थोड़ा सीरियस बातें कर लेते हैं। ठीक है। तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। मैं ना ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहता, ना ये सब चीज़ें। हाँ, लेकिन एक चीज़ ठीक है कि शेयर कर देना चाहिए आपसे कि हाँ भाई, अगर मैंने एग्ज़ाम दिया तो ये रहा, या ऐसे। अब मैं एग्ज़ाम दे के आया तो उसके रिव्यू की वीडियो भी बना सकता था, है ना। उस पर शायद जितने भी मेरे चैनल की कोई वीडियो जो हाईएस्ट व्यूज़ वाली है, उससे ज़्यादा व्यूज़ उस वीडियो पे आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का मुझे सच में शौक नहीं है, ना मैं इन सब चीज़ों को करना चाहता। ये सब खेलने में मुझे मज़ा नहीं आता, ये सब फालतू चीज़ें। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा परिपक्वता का परिचय दें, थोड़ा सा मैच्योरिटी का आप परिचय दें, और इस तरह से फालतू कमेंट वगैरह प्लीज़ ना करें, है ना। सब लोग देखते हैं, घर वाले भी देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना, वो लोग भी कमेंट पढ़ते हैं तो फिर ऐसे चीज़ें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा आप मैच्योरिटी का परिचय दें, परिपक्वता का परिचय दें। हालांकि मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद भी आपके कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं, कि मॉक टेस्ट में तो इतने आते थे, अब तेरे यहाँ पे इतने ही रह गए, सारी चीज़ें आएंगी, कोई नहीं। कमेंट बॉक्स भी खुला है और आप लोग भी पूरे खुले हो, जैसे मर्जी कमेंट्स करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि थोड़ा सा आप परिपक्वता का परिचय दें, मैच्योरिटी का परिचय दें, सभ्यता का परिचय दें। अपनी अगर कोई शिकायतें होती हैं, जेन्युइन क्वेरीज होती हैं, वो सब चीज़ें आप दर्ज करा सकते हो कमेंट बॉक्स में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सा जो फालतू कमेंट्स होते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता उसका क्या ही मतलब है। ठीक है।
खैर चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। फालतू बकवास के बाद वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ अपना स्कोर। तो इसका वीडियो का टाइटल होने वाला है भाई, मेरा स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, अब मैं स्कोर के बारे में बात करूंगा, अच्छे से डिटेल से बात करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बता देता हूँ कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम आई थिंक 5 तारीख को था। 5 जून 2024 चल रहा है ना। एक सेकंड, सॉरी भाई, 2025 चल रहा है। 5 जून 2025 को मेरा एग्ज़ाम था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 सेक्शन थे एग्ज़ाम में, है ना। एक था रीजनिंग का, एक हमारा मैथ्स का सेक्शन था, और एक हमारा जी के जी एस था। ठीक है, इसके आगे ऐसा साइन बना दूं कि बस कैसा साइन बना दूं। ठीक है, तो भाई रीजनिंग, मैथ्स और जी के जी एस। रीजनिंग हमारे 30 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, मैथ्स में 30 क्वेश्चन आए थे, और जी के जी एस में 40 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैंने टोटल अटेम्प्ट मेरे थे 94। अभी सब चीज़ें आपको आगे दिख जाएंगी। मेरे टोटल अटेम्प्ट 94 थे। रीजनिंग में मेरे 30 क्वेश्चन थे, मैंने 30 क्वेश्चन किए थे, 30 के 30 सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा लेंदी थी, लेंदी रीजनिंग थी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, हल्का सा, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट हाँ अच्छी, मतलब क्वेश्चंस हो जाएंगे ऐसा नहीं था। ठीक है, मैथ्स में भाई मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 29। एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। अब वो क्वेश्चन स्किप इसलिए किया था क्योंकि वो क्वेश्चन था मोड का। अब आप कहेंगे मोड निकालना नहीं आता आपको, तो भाई मोड में वो क्या था, वो टेबल वाला मोड था, है ना। ऐसे टेबल होती है। तो अब देखो मैंने डेट भी बता दी, सब चीज़ें बता दी, तो आप जाके उस डेट की आंसर की को भी चेक कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो मोड का एक क्वेश्चन था जिसमें टेबल वाला मोड निकालना होता है। उसका फॉर्मूला होता है कुछ करके F1 ऐसे करके, बहुत लेंदी सा फॉर्मूला होता है, जो कि आप सभी को पता है कि मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं चल रही थी। 0% पढ़ाई मैं कर रहा था, केवल आप लोगों के साथ मॉक टेस्ट लगाता था, है ना। मॉक टेस्ट लगा के उसका एनालिसिस भी नहीं करता था मैं, केवल कई बार आपको बस ये बताना है जैसे वीडियो में कि भाई कौन सा क्वेश्चन सही था और कौन सा क्वेश्चन गलत था, उसका सही आंसर था, सही आंसर क्या था, वो सब चीज़ें ही मैं देखता था बस। उसके अलावा मेरे को ना तो इतना टाइम होता था, क्योंकि वीडियो बनाना, उसके बाद उसको एडिट करना, अपलोड करना, बहुत ज़्यादा सरदर्दी रहती है इसमें, तो सारा टाइम उसमें ही चला जाता था, जो भी टाइम अपने पास रहता है बाकी सब कामों के अलावा। तो इसलिए पढ़ाई तो भाई देखो बिल्कुल भी नहीं की, अलग से सीरियसली बता रहा हूँ। बिल्कुल भी इसके लिए कुछ एक अलग से पढ़ाई नहीं थी, मॉक टेस्ट आपके साथ लगाता था बस, और कुछ इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। और उसका एनालिसिस ही नहीं करता था, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो उसके बाद एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, उसका कोई फ़ायदा आपके लिए है नहीं। ठीक है, तो एक मोड का क्वेश्चन था जिसका फॉर्मूला बहुत लेंदी सा होता है, वो मेरे को याद नहीं था, उस वक्त फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। नहीं, 29 क्वेश्चन मैंने किए थे। अब इसमें से भाई एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है और 28 सही हुए हैं, और ये जो एक क्वेश्चन गलत हुआ है इसने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। ये इतना इजी क्वेश्चन था, हमारी मैथ्स में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी थे भाई। एक क्वेश्चन में मैंने 7-8 मिनट लगाया एंड में, ऐसे क्वेश्चन भी थे जो 7-8 मिनट ले रहे थे। बट यार ये जो सवाल मैंने गलत किया ना, ये मैंने शायद 20-30 सेकंड भी नहीं लिए होंगे इसमें, 20-30 सेकंड में अटैम्प्ट किया होगा, बट ये इतना मतलब आसान क्वेश्चन था जिसमें मैंने सिली मिस्टेक कर दी, और सिली मिस्टेक से मेरा गलत हो गया ये क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस का आसान सा क्वेश्चन था ये। मैं आपको बताऊँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने एक हमारा मतलब भाई समझ लो, आपसदारी नहीं, छोटा भाई था, तो वो 10th क्लास में है। मैंने उसको ये क्वेश्चन दिया तो उसने सही आंसर दे दिया इसका। अब आप सोचो कि ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया था, बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक हो गए, ये क्वेश्चन गलत हो गया, बहुत मूड खराब किया इसने। ठीक है, तो मैंने इसमें इसको मिटाते हैं यहाँ से। तो मैंने इसमें 29 किए थे, एक स्किप किया था, इस 29 में से भी एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के रीजनिंग और मैथ्स को मिला के हमने एक क्वेश्चन स्किप किया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, 58 हमारा इसमें ठीक रहा। ठीक है, 60 में से 58, जो कि मैं कम मानता हूँ, मुझे लगता है कि मैथ और रीजनिंग में स्किप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मोड वाला अगर मेरे को फॉर्मूला याद होता तो ये मोड वाला भी मैं कर देता, और यहाँ पे अगर मैंने थोड़ी सी सावधानी बरती होती, इतना लाइटली ना लिया होता, तो ये वाला क्वेश्चन भी सही हो जाता और 30-30 हो जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये चीज़ मैं आपसे भी कहता हूँ कि टारगेट 60 ही रहना चाहिए इसमें, क्योंकि जीके जीएस का कुछ भरोसा रहता नहीं। अब देखो आप लोग लगातार, जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था तब भी मैं आपको, कई बार ऐसा होता था कि करंट अफेयर का बहुत इजी सा क्वेश्चन है और मेरे को नहीं पता, तो आप लोग कमेंट में ऐसे भी कहते थे यार तेरे को यही नहीं पता, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पता तेरे को। मेरे को नहीं पता रहता क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम रहता है, और दूसरी चीज़ करंट अफेयर का क्या होता है, करंट अफेयर में पढ़ना होता है ना, डेली अपडेटेड रहना पड़ेगा, डेली नहीं तो आपको पिछले महीने का, उससे पिछले महीने का, साल का, ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर भाई बहुत न्यू न्यू, बिल्कुल नई करंट अफेयर थी। ठीक है,
तो करंट अफेयर के आई थिंक मेरे हिसाब से मेरी शिफ्ट में 12 से 13 क्वेश्चन होंगे। 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर के मेरी शिफ्ट में होंगे, जिसमें से मेरा एक ही क्वेश्चन सही हुआ है जहाँ तक मैंने अभी देखा है ना। मेरा एक क्वेश्चन केवल सही है और भाई 11 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर में गलत हैं। अब आप सोचो, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा सार इसका, ठीक है, अच्छे से आपको दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी करंट अफेयर वगैरह जीके जीएस का जो भी हमारा सेक्शन रहा। देखो करंट अफेयर के लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस थे जो मैंने देखे, अच्छे से एनालाइज किया तो देखा उसमें भाई केवल एक क्वेश्चन मेरा तुक्का सही गया है। मैं आपके सामने जब मॉक टेस्ट लगाता था तब भी मैंने आपको बताया कि जो करंट अफेयर होता है उसमें मैं ब्लाइंड गैस लेता हूँ, एकदम बिल्कुल अंधा तुक्का मारता हूँ। सही चला जाता है तो सही चला जाता है, नहीं तो गलत जाता है। और एग्जाम में एक भी बस एक सही गया, बाकी सारे गलत गए। तो ये दुख की बात थी, ठीक है। और करंट अफेयर सच में मैंने तो पहली बात पढ़ी नहीं, और जिसने पढ़ी थी इसलिए मेरे को कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए तो भाई नील बट्टे सन्नाटा, ठीक है। पढ़ा होता तो मुझे पता चलता कि करंट अफेयर थोड़ा टफ आई है, ईजी आई है। मैंने जब पढ़ा ही नहीं करंट अफेयर को तो मुझे पता नहीं। बाकी बच्चे बता रहे थे करंट अफेयर पढ़े हुए में से भी नहीं आई, जो बच्चों ने पढ़ा था उसमें से भी करंट अफेयर नहीं आई थी, थोड़ा रैंडम थी ज़्यादा करंट अफेयर। तो मुझे तो पढ़े हुए में से आती तब भी नहीं कर पाता मैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन केवल सही हुआ है भाई, इसमें मेरे टोटल 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है। और जो नॉर्मल जीके जीएस होती है उसमें जो भी क्वेश्चंस लगभग जीके जीएस को मिला के और प्लस स्टैटिक, जीके जीएस और प्लस स्टैटिक को मिलाकर टोटल लगभग 27-28 क्वेश्चन थे। इसमें दो क्वेश्चंस तो मेरे भाई उसमें गलत हुए हैं जीके जीएस में, एक स्टैटिक का गलत हुआ है, ठीक है। सारे जो भी गलत हुए हैं वो सब यहीं हो गए हैं जीके जीएस में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरा स्टैटिक का गलत हुआ, और एक क्वेश्चन मेरा, और दो क्वेश्चन मेरे जीके जीएस में गलत हुए, ठीक है। और 11 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर के सीधे सीधे गलत हुए, ठीक है। मैं आपको मिटा देता हूँ ना, अच्छे से दिखा देता हूँ। लो, जीके जीएस की हम बात करें ना, तो करंट अफेयर में टोटल 12 से 13 क्वेश्चन थे हमारे, जिसमें से मेरे 11 क्वेश्चन गलत हुए, एक क्वेश्चन सही हुआ। और जीके जीएस या जो जीएस प्लस स्टैटिक, जो स्टैटिक का पोर्शन आता है ना, डांस वगैरह ये सब चीज़ें, तो इसमें भाई जीएस से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, बहुत सिली मिस्टेक्स हुई। और एक क्वेश्चन मेरा स्टैटिक में गलत हुआ, ठीक है। जीके में 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए, एक तो भाई एक्ट वाला था जिसको मैंने जल्दबाजी में पढ़ के, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो क्वेश्चन गलत हो गया। और एक शायद एक वो था शायद कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह करके कुछ था, उसमें मैं कंफ्यूज हो गया था 1 और 5 में, तो जिसके साथ गया वही गलत हो गया। तो ऐसे करके 2 क्वेश्चन इसमें गलत हुए जीएस में। और एक स्टैटिक का क्वेश्चन था, वो पता नहीं क्या था, बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चन था स्टैटिक का, तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो बाकी मेन चीज़ यहाँ पे डूबी करंट अफेयर में, है ना। तो अगर सीरियसली मेंस देना है आप लोगों को भी, CBT 2 अगर सीरियसली देना है, हालांकि आप लोग तो पढ़ते होगे करंट अफेयर, ऐसी बात नहीं है हम नहीं पढ़ते, तो ऐसा नहीं है ना, कोई नहीं पढ़ता, सब लोग आप पढ़ते हो करंट अफेयर। मैंने देखा है बहुत लोग लगे रहते हैं करंट अफेयर में ही लगे रहते हैं बस, ठीक है। तो अगर CBT 2 अच्छे से देना है तो भाई एक चीज़ तो समझ में आ गई, जितने भी पीछे एग्ज़ाम हुए हैं, जो RPF का ले लो आप, या फिर RPF कांस्टेबल SI का ले लो, या फिर ALP वगैरह, इनमें भी करंट अफेयर भाई अच्छे खासे लेवल की पूछी गई है, और ऐसी पूछी गई कि बच्चों के रडार से भी दूर। तो अगर बहुत अच्छे मार्क्स आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे निकलना है तो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा आपको करना पड़ेगा, ये तो तय हो चुका है, ठीक है। तो भाई कुल मिला के ये समरी रही हमारी। तो मेरा जो रहा स्कोर, मैंने 94 अटेम्प्ट किए थे, 94 अटेम्प्ट किए, उसमें से मेरे केवल केवल 79 ठीक हुए, और मेरे 15 क्वेश्चंस गलत हो गए। यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो दिक्कत वाली हो गई, है ना। और उसमें भी स्पेशली जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वो सारे ऑलमोस्ट गलत गए मेरे, एक क्वेश्चन का तुक्का ठीक गया, बाकी सभी गलत गए, है ना। मैंने अटेम्प्ट भी कुछ ज़्यादा ही ले दिया कि मॉक टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी अटेम्प्ट करता तो 2-4 तो सही हो ही जाएंगे ऐसे सोच के अटेम्प्ट किए, बट उसमें नहीं हुआ ठीक, ठीक है। 79 मेरे करेक्ट थे और 15 मेरे इनकरेक्ट थे। अब आप लोग कहेंगे कि कुछ भी, क्या बोलूं, छोड़ो खैर। तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए स्कोर कार्ड देख लेते हैं ना, स्कोर कार्ड भी मैंने यहाँ पे लगा दिया आपको दिखाने के लिए। ये रहा, ये मेरा स्कोर कार्ड है, बहुत तसल्ली से देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है। आज ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हाँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा उत्सुक, उत्सुक नहीं मतलब क्या बोलूँ मैं, बस शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, बहुत लोग आप, ठीक है मतलब, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे स्कोर कार्ड के लिए। तो भाई ये 94 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 6 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, तो 79
मेरे करेक्ट हुए, इसमें से 15 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसमें से मैंने अभी आपको बताया करंट अफेयर ने सबसे ज़्यादा दिक्कत कर दी, जिसमें से 12-13 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, उसमें से 11 क्वेश्चन मेरे सीधे सीधे करंट अफेयर के गलत हुए हैं। ठीक है। और ओवरऑल मेरा स्कोर ये है जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है मेरे लिए। तो मैंने कहा कि मैंने इस एक्सपेक्टेड मेरे ये थे, जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था तो मैंने बोल भी दिया दोस्त को कि यार 80 से 85 के बीच में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। 80 से 85 के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट ये जो करंट अफेयर वाला सीन हुआ, इसने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया। ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 74 मार्क्स इतने तो हैं कि CBT 1 आराम से क्लियर हो जाएगा, इस बात की तो श्योरिटी है। ठीक है। और नहीं भी होगा मतलब, हालांकि NTPC का कुछ ऐसा नहीं था कि मेरा टारगेट है ये करना ही करना है। आपको मैंने अभी भी बताया ना कि कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो रही थी, 0% पढ़ाई। एक भी मतलब दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं NTPC के लिए पढ़ा हूँ या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अभी तो मैं फ़िलहाल पढ़ ही नहीं रहा हूँ काफ़ी समय से। ठीक है। जो भी समय होता है थोड़ा बहुत वो यूट्यूब पे चला जाता है। आप मॉक टेस्ट लगाना या मॉक टेस्ट की जो वीडियोज़ होती है उनको एडिट करना, वो सब चीज़ों में बहुत समय लगता है। फिर अपलोड करना, और भाई बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो वो जितना भी टाइम होता है वो सब इसमें चला जाता है। तो पढ़ने का तो वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता, वैसे ही थोड़ा सा टाइम होता है, मतलब कम टाइम होता है, उस कम टाइम में भी ये सब चीज़ें हो जाती है, इसलिए पढ़ने का टाइम तो बिल्कुल नहीं रहता है ना। तो जो भी था मतलब ऐसे ही रैंडम एग्ज़ाम दे के आए थे, तो ये स्कोर रहा जो कि अच्छा स्कोर नहीं कहा जा सकता। ठीक है। स्कोर बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है, जस्टिफाई नहीं कर सकते हम स्कोर को लेके कि नहीं यार हो तो जाएगा ना, अच्छा है, नहीं स्कोर अच्छा नहीं है मेरे लिए पर्सनली, अच्छा नहीं है स्कोर। ठीक है। मैं 80 से 80 85 के बीच में, 80 से 85 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि नहीं आए। ठीक है। क्योंकि एक भी तुक्का नहीं लगा। एक तो लगा, खैर एक क्वेश्चन सही हुआ। 11 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट अफेयर में गलत हो गए। अगर यहाँ पे भी 3 से 4 क्वेश्चन भी सही हो जाते तो मेरा 80+ के आस, नहीं नहीं 3-4 में कैसे 80+ चले जाते भाई। हाँ मतलब 80 के अप्रॉक्स आ जाते हम, अगर 3 क्वेश्चन सही हो जाते इसमें, तो एक क्वेश्चन नेगेटिव का कट गया, वो 4 हो जाते, तो 78 80 के अप्रॉक्स आ जाते, तो ठीक रहता, उतना नहीं होता। बट ये जो करंट अफेयर ने सदमा दिया, ये सदमा भी नहीं, मैं मतलब मैं इसको सदमा नहीं मानता, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है भाई, तो इसमें सदमा कैसा। करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ा, एक शब्द भी। और मॉक टेस्ट देते थे, जब भी मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, मॉक टेस्ट में भी मैं आपसे यही बोलता था कि करंट अफेयर का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि नहीं पढ़ रहा था करंट अफेयर। ठीक है। तो कुल मिला के भाई ये मेरा स्कोर था। राइट इतने हुए, रॉन्ग इतने हुए, और स्कोर ये रहा। ठीक है। और आपकी संतुष्टि के लिए, और अभी आपको ये मैंने दिखा दिया। अब आपने कहा था ना कि आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, तो मैंने ये दिखा दिया। अब आपको इतना मोटिवेशन मिल गया होगा कि आपके 5 नंबर तो बढ़ गए होंगे। ठीक है। अब 5 नंबर बढ़ चुके होंगे, 5 नंबर और बढ़ा देता हूँ आपको, और चीज़ें दिखा देता हूँ, लो और डिटेल में दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ये लीजिए, ये लो आपके लिए, और डिटेल में चीज़ें आपको आपके सामने प्रस्तुत है। ये सारी चीज़ें लो डिटेल से, आपको मेरा बोर्ड आपको दिख जाएगा, किस बोर्ड से मैंने, किस RRB, किस जोन से मैंने अप्लाई किया है। ठीक है। कब मेरा एग्ज़ाम था, कौन सी मेरी शिफ्ट थी, सब चीज़। अरे ये वेन्यू डेट, वेन्यू डालना ये लोग भूल गए हैं भाई। यहाँ पे वेन्यू डाला नहीं है, रैंक मित्रा का ये डेटा है। तो अब पता नहीं क्यों नहीं डाला इन्होंने, मुझे नहीं पता। ठीक है। तो भाई ओवरऑल रैंक जो कि बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत बुरी रैंक है, नो डाउट। और आई नो कि आप लोग कमेंट करेंगे ज़रूर, बहुत ज़्यादा। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 3,64,641 बच्चों में से 11,500 की अप्रोक्स रैंक आ रही है, जो कि बहुत बुरी रैंक है। हालांकि एक 1.25 लाख बच्चे, है ना, लगभग 1,20,000 प्लस बच्चे बुलाए जाने हैं, तो इसमें तो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि जोन वाइज भी वो वेरी करता है ना, आपके जोन में वैकेंसी कितनी है। जैसे चंडीगढ़ जोन है तो इसमें केवल 450 वैकेंसी है ना। तो इसमें अगर 15 गुना की बात करें तो कितने बुलाए जाएंगे, 15 5 75, 60 67, तो लगभग 6,500 के अप्रॉक्स इसमें बुलाए जाएंगे। तो जोन की अगर रैंक देखी जाए तो जोन में मेरे 28,000 बच्चों ने आंसर की चेक की, तो उसमें 1,514 रैंक है ना। तो हो सकता है अभी रैंक और बढ़े, मान लो मैं डबल तक जा रहा हूँ। हालांकि 3.5 लाख बच्चों ने अभी तक, मान लो 4 लाख बच्चों ने चेक कर लिया होगा आंसर की को, और 4 से 5 लाख से ज़्यादा बच्चे उतना सीरियस होते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा अभी तक भी कि आंसर की आ चुकी है, बहुत सारे। और उनकी संख्या एक दो में नहीं होगी, उनकी संख्या भी लाखों में होगी जिसने एग्जाम दिए ना। उसमें से 1-2 लाख बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता कि आंसर की भी आती है, इसकी आंसर की आ चुकी है। ठीक है। और इस बात में आप लोग हंस सकते हो, बट ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने खुद से देखा है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, बस एग्जाम फॉर्म भर दिया, पेपर दे आए, ऐसे ही बस। ठीक है। तो अब मोटी मोटी अगर बात करें, जो भी बच्चे होंगे उनमें से अगर 3.5 4 लाख बच्चों ने ये चेक कर लिया। ठीक है। अब मुश्किल से मुश्किल
1-2 लाख बच्चा होगा, मुश्किल मुश्किल कह रहा हूँ, 1 लाख बच्चा मैक्सिमम ऐसा होगा जो जिसके मार्क्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक होंगे, और यहाँ पे चेक करेगा वो दोबारा आके मार्क्स। वरना जो मोस्टली बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, जो सीरियस बच्चे हैं, वो लोग लगभग चेक कर चुके हैं। तो अब इस पे मुश्किल ही है इस डेटा का उस तरह से बढ़ना, है ना। अगर बच्चे होंगे भी तो वो वैसे बच्चे होंगे जो बिलो एवरेज वगैरह होंगे, या एवरेज बच्चे होंगे, या फिर एक्सेप्शन कि कुछ ऐसे होंगे कि भाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, है ना, स्केड्यूल में, कि भाई जॉब वगैरह पे होंगे, तो वो ना चेक करें। तो फिर भी मान लिया जाए कि अगर ये रैंक और बढ़ती है, तब भी ये 3,000 डबल मान लो इसको, है ना, 3,000 तक रैंक चली जाए, चलो और डबल, डबल से भी आगे बढ़ा दो, ठीक है, 5,000 तक चली जाए। फिर भी बच्चे कितने बुलाने हैं, 6,500 के अप्रोक्स बुलाने ना, तो जोन में तो उतनी तो रैंक रहनी चाहिए। हालांकि कैटेगरी वाइज, है ना, मैटर करेगा अलग अलग, प्लस नॉर्मलाइजेशन भी इफेक्ट करेगा। तो कुल मिला के खैर मैं ये सब चीज़ें आपको क्या समझाने लगा आपको, मैं ये बता रहा था कि, क्या बता रहा था मैं, हाँ, कि आपके 5 नंबर और बढ़ गए होंगे अब, ठीक है। आपको मेरे मार्क्स देखकर पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, समझ नहीं आ रहा था मुझे, ठीक है। तो भाई 5 नंबर अभी आपको स्कोर कार्ड दिखाए तब बड़े होंगे, 5 नंबर ये सब चीज़ें दिखा दी तब बड़े होंगे, ठीक है। ये शिफ्ट वाइज हमारी रैंक है, तो हमारी शिफ्ट में अच्छा खासा, यानी कि मतलब लेवल रहा है शिफ्ट का। जब इतने से मार्क्स पर 160 रैंक आ रही है, इट मीन्स कि हमारी शिफ्ट का लेवल भी अच्छा खासा है, ठीक है। 7-7,500 बच्चों में 160 रैंक हमारी शिफ्ट में बन रही है, इतने से मार्क्स पे, 74 मार्क्स पे, ठीक है। अरे हाँ, ये तो रह ही गया। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी, और अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब आपको मोक्ष ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। जो आप तड़प रहे थे इतने समय से कि मार्क्स दिखाए जाए, मार्क्स दिखाए जाए, मार्क्स दिखाए जाए, ये गलत नहीं था कि आप लोग बोलें कि भाई स्कोर कार्ड अपना दिखाइए या दिखाओ, मतलब दिखा, वो चीज़ में गलत नहीं है। उसके साथ साथ जो आपने कॉम्प्लीमेंट्स दिए ना, तो वो चीज़ें मैंने कहा यार इतना ज़्यादा तड़प उठ रही है, बताओ। तो फिर मैंने डिसाइड किया, तो आज मुझे ये काम करना चाहिए। शायद मुझे ईश्वर ने इसी दिन के लिए भेजा है कि मैं कुछ लोगों के मोक्ष का कारण बनूं। तो ये तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि आपके साथ मार्क्स शेयर किए जाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ मैं खुल के अच्छे से। अब आप लोग, अगर और कोई इच्छा हो आप लोगों की तो वो भी बताना, उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सारी चीज़ें आपके सामने, रैंक वगैरह ये सब भी लगा दिया मैंने, ना केवल स्कोर कार्ड, बाकी सब चीज़ें आपको लगा दी है, रैंक मित्रा का है, ठीक है। अब ये मत कहने लगना कि भाई रैंक मित्रा को क्यों छुपा दिया, लो रैंक मित्रा को देख लो आप, ठीक है। ये रैंक मित्रा का डेटा है, वहाँ से डाउनलोड किया हुआ ये सब चीज़ें, ठीक है। और कुछ रह गई हुई चीज़ें तो वो आप बता दीजिएगा। बाकी अगर एक बहुत सीरियसली बात करूँ ना, सीरियस नोट पे बात करूँ, तो मार्क्स सीरियसली बच्चों के इस बार कम रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप, अब मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ, टेक्स्ट बुक का, है ना। आप लोग बोल रहे हो, काफ़ी लोग अभी कमेंट कर रहे थे टेक्स्ट बुक में तो भाई 90 आ रहे थे, 85 आ रहे थे, 88 आ रहे थे, इसमें इतने कम कैसे रह गए। जो जेन्युइन बच्चा है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, वो ऐसे मतलब घटिया कमेंट्स या ऐसे मतलब बेवकूफ़ाना कमेंट तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुद को पता है कि अगर वो एग्ज़ाम, अगर वो टेक्स्ट बुक पर मॉक लगा रहा था, तो अगर उसके 85 आ रहे थे, 80+ आ रहे थे, तो उसका स्कोर भी 65-70 के बीच में गया है। जो एक सीरियस बच्चा है ना, उसको खुद को पता है कि अगर वो टेक्स्ट बुक में 80+ जा रहा था, तो यहाँ पे वो 70 के बिलो गया है, 70 के नीचे गया है। तो उसको भी पता है कि उसके मार्क्स 10 से ज़्यादा ही कम हुए हैं टेक्स्ट बुक के मॉक के अकॉर्डिंग, मतलब मॉक के कंपैरिजन में। आपको पहले भी मैंने एक चीज़ बोली, जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था, जिस मॉक में मेरे 90 आ गए, 91 आ गए, उस मॉक टेस्ट में स्पेशली बोलता था कि इससे कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। अगर आपके भी आ रहे हैं ना, मेरे आ रहे हैं, मुझे तो पता है हकीकत क्या है चीज़ें। आपको भी बोलता था कि इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन, दो चीज़ें मेन है। एक तो क्वेश्चंस आते हैं रिपीटेड, ठीक है, ना केवल जीके जीएस के रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बाकी करंट अफेयर भी होता है ना, करंट अफेयर के भी सीधे सीधे रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। अब वो सेम क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर मॉक टेस्ट में आपको रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं, तो कैसे आप नहीं करोगे उन क्वेश्चंस को, बार बार देखने को मिल रहे हैं। जो बच्चा सीरियस है, जो हर मॉक टेस्ट लगा रहा है, वो तो करेगा ही करेगा ना इनको। तो ये चीज़ रहती है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में इसको एज अ प्रैक्टिस देते हैं भाई, प्रैक्टिस, एज अ प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस करें कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस। हालांकि इसमें टाइम का तो कोई इशू होता नहीं है। मेरा पर्सनली खुद का पेपर अगर मैं कहूँ तो 90 घंटे का, 90 घंटे कह रहा हूँ, 90 मिनट का था, तो मेरे हिसाब से 20 मिनट रह रही थी, आई थिंक 70 मिनट में, या
60 मिनट, 60 नहीं, 20 मिनट रही थी, 20-25 मिनट रह रही थी। जब मैंने इसको अटेम्प्ट कर लिया था पूरा, एक दो क्वेश्चन मैथ के रह गए थे जिसमें मेरे को बाद में टाइम देना था, क्योंकि आप सभी के साथ मैंने शेयर किया था ना आरपीएफ एसआई का। आरपीएफ एसआई में मेरे साथ यही हुआ था कि मैं बीच में एक दो क्वेश्चन में अटक गया था, एक दो क्वेश्चन में ऐसे अटक गया था कि उसके ऑप्शंस गलत थे। वो क्वेश्चन गलत नहीं थे, मतलब वो ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन मेरे से हो नहीं पा रहे थे, मेरे मतलब मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऑप्शंस गलत दे रहे थे, आंसर नहीं आ पा रहा था उसका, ऑप्शंस गलत थे, और मैं उसको ईगो पे ले गया कि नहीं यार ये मैथ्स का क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा, करो करो करो। इस वजह से उसमें इतना ज़्यादा मैंने टाइम लगा दिया था। मुझे याद है कि एक दो क्वेश्चन जिसमें मैं 20-15-20 मिनट ले गया था उनको बार बार सोचना करना ये सब, ईगो पे लेने के बाद, और उसके बाद उसमें मेरे को टाइम कम पड़ गया था, जिस वजह से एंड में मेरे और एक थोड़ा सा वो हो गया, मतलब होपलेस टाइप का वो एक कि यार इतना टाइम इसमें चला गया, बहुत कम टाइम बचा, जल्दी से करो। तो इस वजह से एक दो क्वेश्चन गलत भी हुए, इवन रीजनिंग में गलत हो गए थे क्वेश्चंस उस समय पे, ठीक है। और स्किप भी हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, 3-4 क्वेश्चंस मेरे छुटे भी थे उसमें, जिस वजह से मेरा आरपीएफ एसआई में स्कोर भी ऐसा रह गया था कि कट ऑफ से केवल 3 से 4 नंबर ही ज़्यादा थे बस, ठीक है। नहीं तो अच्छा खासा स्कोर उसमें भी रहता। तो वो गलती मैंने इस बार नहीं की, मैंने जो भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा था, तो जैसे उसमें कुछ इशू हुआ कि आंसर नहीं आया या ऐसी कोई बात हो गई, तो मैंने ये मान लिया दिमाग में कि क्वेश्चन ही गलत दे रखा है इन्होंने, इसको बाद में देखूंगा मैं। तो उसके बाद जब आई थिंक 70 मिनट, 68-70 मिनट में मेरा पेपर हो गया था, पहले गो में अटैम्प्ट कर लिए थे मैंने 90-91 क्वेश्चन, 90 के अराउंड अटैम्प्ट कर लिए थे। उसके बाद जो मैथ्स के एक दो क्वेश्चन रह गए थे उसको मैंने बाद में किया था आराम से, फिर तसल्ली से बढ़िया से शीट एक्स्ट्रा लेके अच्छे से, ठीक है। तो टाइम का तो इसमें कोई इशू रहता नहीं है। तो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था कि टेक्स्ट बुक पे क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, मॉक टेस्ट किस लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है आपके, ठीक है। आप एक रिदम में बने रहें, एग्जाम के फ्लो में बने रहें। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक से लगा रहे थे या आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे कहीं से भी लगा रहे थे, ये चीज़ सबके साथ है, ना केवल टेक्स्ट बुक के साथ, सारे प्लेटफॉर्म में ये चीज़ रहती है। रिपीटेड क्वेश्चंस आपको गारंटीड दिखेंगे वहाँ पे, और मेन पर्पस आपका होना चाहिए प्रैक्टिस का। ऐसा नहीं है कि केवल आपके या मेरे नंबर कम आ गए, सभी के मार्क्स कम आए हैं ना। मैं आपको क्या बता रहा था अभी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सीरियस नोट पे बताता हूँ मैं आपको। हमारे जो साथी हैं कुछ, ठीक है, ऑलरेडी एनटीपीसी में सेलेक्टेड एक बच्चा तो है भाई, उसके 94 मार्क्स थे, ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है, पर फिर भी उसमें कुछ अंदरूनी दिक्कत थी, तो इस वजह से वो दे के आया था एनटीपीसी के एग्ज़ाम। उसके खुद के 68 मार्क्स हैं, आप बताइए, इतने मार्क्स, और इवन वो तो ईजी जो शिफ्ट्स है ना, कुछ ईजी शिफ्ट्स उसमें से एक है वो। तो उसका लेवल ये है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अब 68 मार्क्स मान के उसको लेवल को वो करें। हालांकि जॉब में है वो ऑलरेडी, और ये सब चीज़ें हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई का भी सब चीज़ें रहती हैं, उतना नहीं हो पाता पढ़ाई लिखाई भी। पर उसके सीजीएल में 150 आते हैं, सीजीएल में 150 मार्क्स आते हैं, हर साल से सीजीएल देता है, 150 आते हैं उसके प्री में आराम से। और वो 68 मार्क्स लेके आ रहे हैं, यानी कि पेपर अच्छे लेवल का था। अब यहाँ से मैं अपने आप को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मेरे मार्क्स 74 बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या क्या है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी शुरुआत में भी मैंने कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत गंदे मार्क्स हैं, और ये 74 मार्क्स बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक मुझे तो पर्सनली, मेरे लिए तो ये बिल्कुल अच्छे हैं नहीं, ठीक है। लगभग 80 के अप्रॉक्स मार्क्स इसमें किए जा सकते थे बिल्कुल, अगर थोड़ा सा, हालांकि करंट अफेयर ऐसा बिल्कुल रैंडम आ गया, उसमें कुछ कर नहीं सकते। एक ही रास्ता था बस, अगर करना था तो करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ता, मतलब मुझे पढ़ना पड़ता, आपको नहीं। मुझे थोड़ा सा और डीपली करंट अफेयर को पढ़ना पड़ता, जो कि मुझसे होता नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर फालतू का इतना सब कौन पढ़े। तो फिर भी 74 मार्क्स आया, और सबसे ज़्यादा जो मुझे दिक्कत हो रही है वो मैथ्स के एक क्वेश्चन से हो रही है। अगर वो एक क्वेश्चन जो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिली मिस्टेक कर दी मैंने जल्दी में, हवाबाजी के चक्कर में, अगर वो सही हो जाता 1.33 उसके बच जाते तो 75.33 ऐसे हो जाते, तो सही रहता थोड़ा सा, मतलब अब 75 में भी क्या ही हो जाता। खैर कुल मिला के मार्क्स तो अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बट हाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्क्स मेरे ऐसे नहीं है, मार्क्स बहुतों के कम आए हैं, बच्चों के कम आए हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं। आपको बता रहा हूँ, एक बच्चा सीजीएल में सिलेक्टेड है, उसके मार्क्स में आपको, अब आप लोग कहोगे कि कहाँ से ला रहे हैं ये सब चीज़ें, अगर आप कहेंगे तो मैं उनके भी मार्क्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके मार्क्स आई थिंक 65 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ हैं, 65 मार्क्स हैं उसके। आप बताइए, सीजीएल में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और शायद इसी ईयर में वो सेलेक्ट हुआ है, 2800 ग्रेड पे पर वो है, ठीक है। तो मार्क्स सच में बहुत कम आए बच्चों के। अगर आपके भी मार्क्स कम, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके भी कम मार्क्स हैं तो इसमें डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। 70 तक अगर आपके हैं तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया मार्क्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके 70 तक मार्क्स हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया मार्क्स हैं, ठीक है। CBT 2 की आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी के मार्क्स कम है भाई, बहुत कम मार्क्स हैं। और आप इसको मत देखना कि यार 74 पे भी ये जो रैंक है ये इतनी है। आप ये भी तो देखो यहाँ पे बेस कितना है,
3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे, अगर ये 4 लाख भी यहाँ पे होंगे, और अभी ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से और बढ़ेगी रैंक, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हो सकता है 12-13 हज़ार चले जाए, क्योंकि अब जो बाकी बच्चे आएंगे वो कम मार्क्स वाले ही होंगे जिन्होंने नहीं चेक किया मोस्टली। ठीक है, तो ये मान लो 13-14 हज़ार तक चला जाए ज़्यादा से ज़्यादा ये आंकड़ा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अब 13-14 हज़ार भी आप समझो ना कि 1.25 लाख बच्चों को बुलाना है, उसमें से आप 13-14 हज़ार पे हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अगर मान लो आपके 70 है तो आपकी रैंक 15-20 हज़ार होगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हो गया, क्या दिक्कत है। 1.25 लाख में तो अभी आप हो ना, आराम से आ जाओगे 1.25 लाख में, कोई दिक्कत नहीं। अब 1.25 लाख में आना मतलब ऐसा भी होगा ना कि भाई कैटेगरी वाइज भी अलग अलग होगा और जोन वाइज भी अलग अलग होगा, तो सब चीज़ें अलग रहेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर भी 70 मार्क्स आपके अगर किसी भी जोन से हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे मार्क्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी के मार्क्स कम है, ये तो मैंने आपको 2 बच्चों के बताए। इसके NTPC CBT 1 में 2021 वाला जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 94 मार्क्स थे इस बच्चे के, और ये 68 मार्क्स हैं इसके अभी फ़िलहाल। ठीक है, और ये बच्चा जो मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी सीजल का सिलेक्टेड है, इसके 65 मार्क्स हैं। आप समझो 70 और 70+ तो बच्चे ही बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब ये मत कहने लगना कि यार यहाँ तो 12 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार बच्चे भी तो हैं 70+ वाले। ये ऑल इंडिया लेवल पे में हर हर जोन के अलग अलग हिसाब किताब रहेगा ना। खैर चलिए, फिर आज के लिए बहुत सारी बकवासबाजी हो चुकी है। अगर आपको और थोड़ा सा, लो और थोड़ा संतुष्ट कर देते हैं आपको, लो ये लो और एक बार आप स्कोर कार्ड देख लो। ठीक है, ये भी देख लो दोबारा से। ठीक है, अगेन आई होप कि आपको मोक्ष ज़रूर मिलेगा। ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे पता है कि आप लोग कमेंट तो बहुत अच्छे अच्छे करोगे, आई नो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, खुला हुआ है। आप लोग भी खुले हुए हैं, दिल खोल के कमेंट करिए, जो आप कहना चाहते हैं वो कहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।